रात के न जाने किस पहर गुले रानिया की आंखें अपने ऊपर किसी सख्त गिरफ्त और सख्त दबाव को महसूस करके झटके से खुल गईं। उस वक्त अपने जोड़ जोड़ में वो शदीद तकलीफ़ की लहर उठते महसूस कर रही थी। आह! जब उसके हलक से एक सिसकी निकली तो वो अपना सर पकड़ती उठने की कोशिश करने लगी, मगर बुरी तरह से लरस कर वो वापस लेटी। अपने जिस्म के हर हिस्से में तकलीफ़ के बाइस दर्द को उठता महसूस वो कर सकती थी, और वो इसी वजह से उठ भी नहीं पा रही थी। उसे यकदम से लगा जैसे किसी ने उसके जिस्म को जलते तंदूर में झोंक दिया हो। नहीं, जब उसने आंखें नीचे झुकाकर देखा तो खुद को शहरयार बख्त के मजबूत हिसार में देख वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। तभी वो यकदम उसके हिसार को तोड़ती, तकलीफ से लरसती, अपनी टांगों को बमुश्किल घसीटती बेड से नीचे उतरी और वॉशरूम की जानिब बढ़ने लगी। शहरयार बख्त शाह, तुम भी एक हवस मर्द ही निकले। मैं तुम पर ट्रस्ट कर रही थी। तुमने ये सब करके मुझे बता दिया कि मर्द सब के सब एक जैसे होते हैं, जिस्म के पुजारी। वो शावर के नीचे आकर गिरने के से अंदाज में बैठी और अपने जिस्म को गुस्से से रगड़ते नफ़रत से बोली। उसे उस वक्त अपना जिस्म जलता हुआ महसूस हो रहा था। क्या हुआ जाना? वो वॉशरूम से बाहर निकली तो शहरयार बख्त शाह की भारी गंभीर आवाज़ सुन वो नफ़रत से उसे घूरने लगी, जो बैकग्राउंड से टेक लगाए उसे मखमूर नज़रों से देख रहा था। नफ़रत, ये कहकर वो उसे देखने लगी जो बेड से उतरकर उसकी जानिब कदम बढ़ा रहा था। वो उसके कदमों से बिल्कुल भी नहीं घबराई, बल्कि नफ़रत भरी नज़रों से उसे घूरती रही और उसके करीब आने का इंतज़ार करती रही। जाना, अब मैंने नफ़रत करने की कोई वजह नहीं छोड़ी, अब से प्यार करने की वजह बनाया करूँगा। उसके नफ़रत से सुर्ख होती आंखों में आंखें डालकर वो उसे बोला, तुम्हें ये सब कुछ चाहिए था ना, तो ये लो शहरयार बख्त शाह, ये लो और पूरी कर लो अपनी हवस को। अभी भी जो बाकी है उसे भी पूरा कर लो। यकदम से वो उसे खुद से दूर करती खींचकर अपनी नाइटी का कोट नीचे गिरा गई, जो उसने अभी शावर लेने के बाद पहना था। वो हिज़यानी अंदाज में बोली, ये तुम क्या कर रही हो गुल? शहरयार की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे इतने गुस्से में देखकर, अपने सामने इस तरह खड़े देख वो तेज़ी से आगे बढ़ा और उसका कोट उठाकर उसे पहनाते हुए बोला, वही जो तुम सब मर्द चाहते हो। एक औरत के जिस्म को खरीदना बहुत पसंद है ना तुम्हें? तुम्हारे जैसे मर्दों को जिस्म पर पैसे खर्च करना। कितने पैसे खर्च करोगे अपनी बीवी के जिस्म को दोबारा हासिल करने के लिए, बताओ? वो नफ़रत से उसे देखती कॉलर से पकड़ते हुए चीख कर बोली, जबकि शहरयार बख्त शाह उसकी बात पर गुस्से से अपनी मुठियाँ कसने लगा। जस्ट शट अप, शट योर माउथ। वो हलक के बल चीखा तो वो खामोश हो गई। उसे सुर्ख आंखों से घूरने लगी जो उसी को गुस्से से घूर रहा था। तभी वो उसकी गर्दन को दबोच कर दोबारा घुर्राया, तुम मेरी रखेल नहीं हो, बीवी हो मेरी। उसकी आंखों से, नीली आंखों में रगों को फैलते रानियां साफ देख सकती थी, मगर फिर भी वो बिना डरे उसकी नीली आंखों में नफ़रत अंगेज नज़रों से देख रही थी। मेरी बेहोशी का फ़ायदा खूब उठाया तुमने, बेड पर आकर मेरे जिस्म के साथ खेलकर। अब मैं तुम्हारी रखेली तो बन चुकी हूँ शहरयार बख्त शाह। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। मैं हार गई हूँ इस दुनिया में मौजूद तुम्हारे जैसे मर्दों से। अब तुम मुझे मारो या जो मर्ज़ी करो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। वो आगे बढ़ी और उससे लगकर नफ़रत से बोली, मैंने कहा था कि मुझे हाथ मत लगाना, लेकिन आज हाथ लगाकर तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी मोहब्बत भी जहांगीर ज़ेब की तरह निकली। हवस परस्त मर्द निकले तुम भी सब मर्दों की तरह। और मैं कैसे भूल गई थी कि तुम सब मर्द औरत के जिस्म के पुजारी हो। फिर मैं क्यों तुम्हारी बातों में आ गई और तुमसे निकाह कर लिया? क्यों? वो उससे लगी कहती आखिर में हिज़यानी अंदाज में बोली थी, तुम खामोश क्यों खड़े हो शहरयार शाह बख्त? नोचो ना मेरे जिस्म को, सिगरेट से दागो ना मेरे जिस्म को, दागदार कर दो ना जैसे उसने किया था मेरे साथ। मोहब्बत के नाम पर मुझे तकलीफ़ देकर तुम भी करो ना ये सब कुछ मेरे साथ। अब उसकी बातों का मतलब वो समझा था कि वो क्यों इतनी ज़्यादा गुस्से में थी। वो जहांगीर ज़ेब के दिए गए ज़ख्मों को सोचकर ये सब कह रही थी। मतलब उसके छूने से वो अंदर से जल रही थी। नफ़रत क्यों उसकी आंखों में थी, वो जान गया था। तुम मेरी बीवी हो, खबरदार जो आइंदा अपने मुंह से रखेल का लफ्ज़ भी निकाला। बहुत चाहता हूँ मैं तुम्हें। अगर मैंने तुम्हें छुआ भी है तो एक शोहर की नज़र से, किसी कस्टमर की नज़र से नहीं। और मैं नाजायज़ ताल्लुकात पर नहीं, बल्कि जायज़ ताल्लुकात पर यकीन रखता हूँ। और हमारे दरमियान एक पाक रिश्ता है, और तुम उसे गाली मत दो। वो उसकी ठोड़ी को छूकर उसे बेड पर लेटाकर खुद उसके पहलू में लेटा, उसके गुस्से से बुरी तरह कांपते वजूद को अपने हिसार में लेकर बोला,
और वो उसी तरह लिपटाए अपने अंदर समोए पूरी रात आंखें खोले जाग कर गुजार गया था। हमें उससे कुछ पूछना है दादा साईं, खुदा के लिए हमें इजाज़त दें। फातिमा शाह अब्बास शाह से मिन्नत करते हुए बोली। वो अली शाह से मिलकर उससे बस इतना पूछना चाहती थी कि उसने क्यों उसके भाई को मारा, क्यों उसके दिल में इतनी नफ़रत है उन सब के लिए। वो उसकी सच्चाई जानकर बहुत दुखी हुई थी, क्योंकि वो और दस्तगीर शाह कज़न के अलावा अच्छे दोस्त भी थे। दस्तगीर शाह और उसे उसकी नफ़रत का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। फातिमा बच्ची, हम जानते हैं आप उससे क्या पूछना चाहती हैं, आपको हक है, हम कौन होते हैं इजाज़त देने वाले। अब्बास शाह ने संजीदगी से उसे देखते हुए कहा। फातिमा शाह, दूसरे दिन वो अब्बास शाह और दस्तगीर शाह के साथ अली शाह से मिलने गई तो उसे कौल कोठड़ी नुमा जेल में देख नफरत से उसे घूरने लगी। क्यों? मुझे देखकर शौक लगा ना कि मैं उस जहर से बच कैसे गई। वो शदीद नफरत से अली शाह को देखते हुए बोली। हाँ, मुझे बहुत हैरत हो रही है कि तुम बच कैसे गई। मैं तुम सबको मरते हुए देखना चाहता हूँ, पूरी शाह हवेली को अपनी आंखों से बर्बाद होते देखना चाहता हूँ। वो नफरत अंगेज नज़रों से उन तीनों को घूरते हुए सर्द लहजे में बोला। क्यों? तुम क्यों नफरत में इतने अंधे हो गए हो? दस्तगीर शाह का एक्सीडेंट क्या तुमने किया? ऐसा क्यों किया? क्यों सालार शाह को, अपने भाइयों जैसे कज़न को तुमने मारा? अली शाह, तुम्हें पता है तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे सामने लाने के लिए, तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए मैंने ज़िंदगी में इतना बड़ा झूठ बोला, जहर पीने का नाटक किया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। फातिमा शाह शदीद गुस्से से आगे बढ़ी और उसे कॉलर से पकड़ झिंझोड़ते हुए नफरत से पूछने लगी। ये सब उस दिन से शुरू हुआ था फातिमा शाह, जिस दिन मेरी मीरब को तुम लोगों ने खुदकुशी करने पर मजबूर किया। अपने भाई और पोते को बचाकर उसे मौत की सज़ा देने की बजाय वो सज़ा दी जो तुम लोगों से मुझे नफ़रत करने का बाइस बनी। वो नफ़रत और गुस्से से चीखते हुए बोला। अली शाह, वो लड़की एक मक्कार औरत थी, एक तवाइफ से कम नहीं थी वो। ये बात जल्द ही साबित करके रहूँगा मैं, और गाजी भाई की बेगुनाही सबके सामने लाऊंगा मैं। दस्तगीर शाह ने शदीद गुस्से से अपनी मुठियां कसते हुए कहा। उसे आज भी यकीन था कि उसका गाजी भाई बेकसूर है। वो उस लड़की की हरकतों को उसी वक्त पहचान चुका था जिस दिन वो हवेली में आई थी। बकवास बंद करो तुम अपनी दस्तगीर शाह, मेरी मीरब पाक थी, वो तुम्हारा गाजी भाई एक नंबर का गिरा हुआ इंसान है जिसने मेरी मीरब की इज्जत पामाल करना चाहिए। तुम कैसे उसकी साइड ले सकते हो? अली शाह शदीद नफरत से दस्तगीर शाह को देखते हुए बोला। अच्छा, वो पाक थी अली शाह, तो फिर उस दिन हमने जो अपनी आंखों से देखा था वो क्या था? तुम कैसे उस रात को फरामोश कर सकते हो अली शाह? बोलो। दस्तगीर शाह ने अली शाह को वो रात याद दिलाई जिस दिन उन लोगों ने पहली बार मीरब बेग को किसी मर्द के साथ हवेली में उस रूम में देखा था जिसमें वो रह रही थी। हवेली के पिछले हिस्से में दस्तगीर शाह को सख्त ताव आने लगा था और उसे हैरत अली शाह पर थी कि वो कैसे उस रात को फरामोश कर सकता था। कहीं वो भी तो उस घटिया लड़की के जाल में तो नहीं फंस गया था बाकी मर्दों की तरह? क्या उसने भी उसके साथ वो गुनाह तो नहीं किया होगा जो आज वो सब करके अपने उस गुनाह को छुपा रहा हो? गाजी भाई को भी शायद उस दिन उस लड़की ने बाकी मर्दों की तरह सिड्यूस किया होगा और गाजी भाई ने गुस्से में उसे कुछ सुनाया हो। शायद वो अपने रिजेक्ट किए जाने की वजह से नागिन बनकर उसे डसकर अपना बदला ले चुकी थी। दस्तगीर शाह उस वक्त छोटा था, वरना गाजी को इल्ज़ाम लगाते वक्त उसकी सब सच्चाई सबको बता देता, लेकिन आज वो खुद को रोक नहीं सका उस रात की बाबत। अब वो समझा था कि वो लड़की क्या कर रही थी और वो किस कैरेक्टर की थी। दस्तगीर शाह ने अगर उस रात उस डाइन का असल चेहरा ना देखा होता तो वो भी बाकियों की तरह उस पर एतमाद कर लेता और गजलान शाह को ही जानी समझ लेता। दस्तगीर आलम शाह, तुम शायद नहीं जानते कि मैं उस रात को सारी रात सोचता हूँ और मेरा जिस्म उसी आग में जलता है जो उस रात के दूसरे दिन जलने लगा था। मुझे दरिंदा बनाने की वजह गजलान शाह है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, बर्बाद कर दूंगा मैं उसे। रात के अंधेरे में उस काल कोठड़ी से अली शाह की जनूनी आवाज़ सुनाई दी। वो फर्श पर बैठा उस गुनाह को सोच रहा था जो उसने माजी में किया था। अगर गांव वालों को मेरी सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा? वो भी गजलान शाह की तरह मुझे मौत दे देंगे? या वो अपने हाथों को अपने माजी की बातों को सोचकर स्याह होते चेहरे पर रखकर गहरी गहरी सांसें लेते बोला था। क्यों किए मैंने इतने सारे गुनाह? क्यों? अचानक वो पागलों की तरह अपने बाल नोचते हुए जनूनी अंदाज में अपना सर पीछे दीवार पर मारते हुए बोलने लगा। फिर वो सर पीछे दीवार से लगाकर अपनी आंखें बंद करके अपनी माजी की गलियों में खुद को गुम करने लगा जहाँ सिर्फ उसके गुनाहों की यादें थी।
जो यादें उसे सारी सारी रात जागने पर मजबूर कर दिया करती थीं। डार्लिंग, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा था ना मैं लाहौर में आते ही खुद तुमसे मिलने आऊँगी। 21 साला मीरब बेग रात के पहर अपने रूम में अपने ही हम उम्र पार्टनर को देखकर बोली। वो यहाँ पहली बार अपनी खाला के इतने बड़े घर में आई थी और जब यहाँ के सख्त रूल्स उसे पता चले तो वो सख्त उकता गई थी। लड़कियों को हमेशा एक चादर में खुद को रखकर बाहर ज़रूरत के तहत निकलना चाहिए, मर्दों से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ये सब बातें अम्मा साईं सालार शाह की माँ की ज़ुबानी सुन वो उस वक्त को कोसने लगी जब वो खुशी खुशी अपनी मोम के साथ यहाँ आने के लिए बेताब हुई थी। अब वो बहुत पछता रही थी क्योंकि वो 21 साला हसीना क्लब और अपनी रातें रंगीन बनाने वाले ख्यालात की मलका थी। क्यों सिली गर्ल, मेरा यहाँ आना तुम्हें बुरा लगा क्या? ज़की ने आगे बढ़कर उसे बेड पर धक्का देते खबासत भरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर कहा, नहीं डार्लिंग, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है तुम्हें यहाँ देखकर। कसम से उस रूखी फीकी ज़िंदगी में आकर तुमने मेरी ये ज़िंदगी हसीन बना दी। वो बेबाकी से बोली और उस लम्हे ज़की को नहीं बल्कि एक मर्द को देखकर वो खुश हुई थी क्योंकि वो पूरे एक माह से तरस रही थी ऐसी रंगीन रात के लिए। सिली गर्ल, अब हम दोनों मिलकर इस रात को भी रंगीन बनाते हैं, बियर पीकर। और ज़की ने अपनी शर्ट खोलकर उसके अंदर से एक बियर की बोतल निकालते मायनी खेजियत से कहा। वो दोनों भूल चुके थे कि ये सब जो वो कर रहे हैं सब हराम है, लेकिन उनका तो ज़मीर ही मर चुका था। वो इन सब में तमीज़ कैसे कर सकते थे? डार्लिंग, यू आर सो हार्ड एंड कूल। वो खुशी से झूमकर बियर को सामने टेबल पर रखे ग्लास में निकालकर उसे पकड़ाकर खुद बोतल को अपने नाजुक लबों से लगा गई। दूसरी तरफ 20 साला अली शाह और 18 साला दस्तगीर शाह जो गहरे दोस्त थे, वो अली शाह के ज़िद करने पर रात के उस पहर सब हवेली वालों को सोते छोड़ अपने रूम से चोरी चुप के बाहर निकले। और अब वो दोनों मीरब बेग के रूम के खुले दरवाजे से जो मंजर देख रहे थे वो मंजर बहुत ही घटिया था, जो दोनों शायद ज़िंदगी में पहली बार देख रहे थे। 18 साला दस्तगीर शाह और 21 साला अली शाह आंखें फाड़े मीरब बेग को किसी मर्द के साथ अजीब सी हरकत करते देख अपने रोंगटे खड़े होते महसूस कर रहे थे। अपने जिस्म पर एक और तब्दीली भी वो शायद दोनों शिद्दत से महसूस कर रहे थे। अली बख्श शाह तो वो तब्दीली ज़्यादा महसूस नहीं कर सका, उसका पूरा जिस्म पसीने में शराबूर हो रहा था। अली अली ये मीरा बापी क्या कर रही हैं? उन्हें इस्लामी तालीमात हासिल करने के लिए उस दुनिया से दूर रखा गया था। इस दुनिया में क्या कुछ हो रहा है उन्हें इससे बचाया गया था, लेकिन शायद आज उनकी मासूमियत उस बेहुदा लड़की की वजह से छिन गई थी। वो दोनों अंदर आते हुए बेहूदगी और बेहयाई को देख चुके थे। 21 साला अली दिलचस्पी से, जबकि 18 साला दस्तगीर शाह नासमझी से। तभी उसने अली बख्श शाह की जानिब देखा जो आंखों में एक अजीब तरह की चमक लिए मीरब बेग और उस अनजान मर्द को देख रहा था। वो उसे हिलाते हुए उस मंजर के मुतालिक पूछने लगा तो अली शाह उसके हिलाने पर चौंका। पता नहीं शाह, लेकिन जो भी कर रही है पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लग रहा है देखकर। अली बख्श शाह आंखों में वही चमक लिए सामने के मंजर में खोया हुआ था। वो 21 साला लड़का, उसको पता नहीं था कि वो ये मंजर देखकर क्यों अपने रग रग में दौड़ते खून को गर्व और तेज़ी से दौड़ते हुए महसूस कर रहा था। सामने की बेहयाई बेहूदगी से उसके पूरे जिस्म में क्यों चोटियाँ रेंग रही थीं। अली शाह, ये आपको अच्छा लग रहा है? हमें तो बहुत अजीब लग रहा है। हमें पीर साईं ने जो सबक दिया था आज उसमें क्या बताया था, भूल गए तुम? तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि एक गैर मर्द और औरत जब तन्हाई में होते हैं, आपस में मिलते हैं तो बहुत बड़ा गुनाह होता है। और आज ये देखकर हमें आहिस्ता आहिस्ता पीर साईं की पढ़ाई गई सबक की अच्छे से समझ आई है कि क्यों एक गैर मर्द और औरत को तन्हाई में मिलने से मना किया गया है। अब समझ में आ रहा है कि क्यों शाह हवेली के बच्चों को दुनिया से दूर किया गया है। वो 18 साल का होकर भी इतनी जल्दी सब कुछ समझ गया था क्योंकि उन्हें इस उम्र में दुनिया से दूर किया जाता है। आज उसने मिसाल देख ली थी। दादा साईं ने जो किया अच्छा किया। उस लम्हे उसे उनकी उस बात पर प्यार आने लगा था, जबकि अली शाह उन सब पढ़ाई गए सबकों का उल्टा असर ले रहा था। वो सोच रहा था कि मीरब बेग से दोस्ती करनी कैसे है। वो कमरे में देख रहा था कि दस्तगीर शाह ने उसे खींचा और वहाँ से चलने का कहने लगा। कल से वो बेचैन हो रहा था, उसे चैन बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। उसके जहन में बार बार मीरब बेग के कमरे का मंजर घूम रहा था। यही सोच उसे पागल कर रही थी। ये क्या हो रहा है? क्यों मेरा जिस्म जल रहा है? क्यों बार बार मैं कल रात के मुतालिक सोच रहा हूँ? क्यों मेरा दिल भी कर रहा है वो सब करने को?
क्यों? वो इतनी ठंड में गर्मी महसूस कर रहा था, बेसुकून हो रहा था। तभी उसने अपनी शर्ट उतारकर नीचे फेंकी। एसी के बटन को उठाकर उसने कूलिंग के बटन को प्रेस किया और रिमोट बेड पर फेंककर वो बेड पर गिरा और अपने सीने पर हाथ फेरते हुए, आंखें ऊपर छत पर गाड़ते हुए खुद से बोला था, कल से मीरा भाभी क्यों मुझे इतनी खूबसूरत लग रही है। वो आंखें बंद करके बुड़बुड़ाया। तभी तभी उसकी बंद आंखों की पुतलियों में मीरब बेग का वो रूप सामने आ खड़ा हुआ जो उसने कल रात पहली बार देखा। वो अपने होठों को भींचकर अपने सीने पर हाथ फेरने लगा। रात के 3 बजे वो उस बेडरूम में आया था जहाँ कल मीरब बेग और वो मर्द गुनाह कर रहे थे, जो आज उसके दिलो दिमाग में चलकर उसे बहका रहा था। मेरा दिल किसी चीज़ में क्यों नहीं लग रहा, क्यों मैं अंदर से जल रहा हूँ, और सुबह पीर साई की बातें मुझे क्यों सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस वक्त बहरा हो गया हूँ। ऐसा क्यों हुआ था? मैं ये बात बाबा और दादा साईं से शेयर करने से क्यों घबरा रहा हूँ? यहाँ तक कि दस्तगीर शाह से भी मैं अपनी जलन को छुपाना चाहता हूँ, लेकिन क्यों सिर्फ मीरा भाभी से, सिर्फ उन्हीं से ये सब शेयर करने को दिल चाह रहा है। वो शर्टलेस बेड पर लेटा, बेडशीट को पकड़कर बेड से उतारकर अपने ऊपर लपेट कर उसमें रची मीरब बेग की खुशबू को पता नहीं क्यों बेइरादा सूंघने लगा। वो इसलिए डार्लिंग, क्योंकि अब आप जवान हो गए हैं और अब आपको एक साथी की चाह है जो आपकी रातें खास करे। तभी उसके ऊपर किसी ने आकर बेडशीट खींचकर नीचे फेंकी और वो अपनी आंखें पट से खोलकर फटी आंखों से सामने खड़ी हस्ती को देखने लगा। आप? वो सामने मीरब बेग को तंग कपड़ों में मलबूस देखकर खुशी से उठते बोला। पता नहीं वो उसे अपने सामने इस हुलिये में देखकर इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रहा था। हाँ डार्लिंग, मैं तुम्हारी मीरा बापी नहीं, बल्कि आज से तुम मुझे अपनी बीवी समझो, वो बेबाकी से बोली थी। उसने कल रात को उन दोनों लड़कों को देख लिया था जो अब जवानी की दहलीज पार कर चुके थे। दरवाजे के बीचों बीच खड़े वो उसे जकी के साथ देख काफ़ी हैरान हुए थे और उनकी फटी आंखों से उसे पता चल गया था कि वो लोग उस हवेली के बाहर की दुनिया से अभी तक वाकिफ़ नहीं। वो उन्हें उस हवेली की दुनिया को दिखाने के लिए कल से बेताब हो रही थी और आज वो इंतज़ार ख़त्म हो गया जब उसने अली शाह को अपने रूम में जाते देखा। अली शाह को अकेले देख उसे सख्त गुस्सा तो आया, क्योंकि अली शाह की निस्बत उसे दस्तगीर शाह ज़्यादा पसंद आया था, मगर वो शायद इस बेहूदगी में इंटरेस्टेड नहीं था। बिल्कुल गजलान शाह की तरह वो नहीं निकला जिसे वो रोज़ सड्यूस करती थी, बिल्कुल गजलान शाह की तरह जिसे वो रोज़ सीड्यूस करती थी। लेकिन वो बंदा शायद पत्थर दिल था जो उसकी अदाओं से पिघल नहीं सका था। वो लड़की उसके बाप दादा के घर लोगों के सोने का खूब फ़ायदा उठा रही थी। उस 21 साला इस दुनिया की तेज़ चालाकियों से अनजान लड़के को अपने रास्ते पर चलाने के लिए वो पहला कदम उठा रही थी। अली शाह अपने जिस्म को उस बेहया लड़की के छूने से अब उस आग से खुद को आज़ाद होता महसूस कर रहा था। वो उस अंधेरी रात में उस कमरे में एक गैर महरम औरत के साथ एक ऐसा गुनाह करने में मसरूफ़ था जो अपनी आखिरत को संवारने की बजाय बिगाड़ रहा था। अभी तो वो गुनाह के दलदल में इतना गिर गया था कि अगर बाहर आता तो वो किसी से भी नज़रें मिलाने से भी डरेगा। अभी तो वो गुनाह की लज्जत को मज़े से सह रहा था, बाद में वो अपने बाप दादा से भी नज़रें मिलाने से घबराने वाला था। डार्लिंग, अब हम आज रात को मिलेंगे, अभी तुम यहाँ से चले जाओ, वरना किसी को पता चल गया तो हम दोनों का कत्ल कर देंगे। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे घर वाले कितने जालिम हैं और कितनी ओल्ड सोच रखने वाले लोग हैं। अगर उन्होंने हमें एक साथ कमरे से निकलते देख लिया तो शोर मचाकर हमें जलील कर देंगे। मीरब बेग सुबह के उजाले को फैलते हुए कमरे की खुली खिड़कियों से देखती, तेज़ी से उसे उठाकर बोली। वो खुद को यहाँ हवेली वालों के सामने इतना मासूम दिखाती थी कि यहाँ उसके अलावा जैसे दुनिया में पूरी हवेली में कोई मासूम ही ना हो। इसीलिए अब वो नहीं चाहती थी कि अली शाह और उसके दरमियान जो कुछ भी हुआ उसका पता किसी को भी यहाँ चले। वो उसे पोशीदा रखना चाहती थी। मीरब जीजी, मुझे मुझे पता नहीं क्यों ये सब करके अब बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा? बार बार उसके दिमाग में सिर्फ यही बात आ रही थी। अली शाह की आंखें खुली तो खुद को उस कमरे में एक गैर महरम औरत के साथ देख वो खुद से भी नज़रें मिलाने से घबराने लगा। वो गुनाह की रात ख़त्म होते ही दिन का उजाला फैलते उसके दिल में एक डर बैठता चला गया कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। ये गुनाह करके अब उसे समझ आ रहा था कि एक एक करके पीर साईं की बातें भी अब उसके दिमाग में गर्दिश करने लगी, तो वो और भी ज़्यादा शर्मिंदा और खौफजदा होने लगा। डर क्यों रहे हो डार्लिंग?
अब जो किया है तुमने उसे पोशीदा रखोगे तो कुछ भी नहीं होगा, बस तुम मेरे साथ इंजॉय करो। तुम ये समझो कि हम दोनों गैर नहीं थे, बल्कि अब हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। कल रात मुझे लगा कि मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगी हूँ। वो बेबाकियत से कहती उसे देखने लगी, जिसका चेहरा अभी भी खौफ और शर्मिंदगी से पीला था। तभी उसे उस शर्मिंदगी से निकालने के लिए वो वही अपनी अदाओं और बातों से अपने जाल में उसे फंसाने लगी, और वो इतने आराम से फंस भी गया था, लेकिन अभी भी पकड़े जाने का डर उसके दिल में बैठा था। मीरब जी, हमें अब समझ आया है कि सांसें रुक जाएं तो क्या होता है, और आप हमसे जुदा हुई तो हम मर जाएंगे। हमें अब ऐसा लग रहा है, आप हमसे कभी दूर मत जाइएगा, वरना हम पागल हो जाएंगे या मर जाएंगे। वो पागल तो जल्द ही होने वाला था, लेकिन उस लड़की की मोहब्बत में नहीं, जो उस लड़की ने उसे गुनाह की लज्जत से आशना कराया था, उस लज्जत के ना मिलने की वजह से। और वो आगे वो गुनाहों में और भी इजाफा करने वाला था। उस वक्त वो उससे अनजान उस बेहुदा लड़की से अपनी मोहब्बत का नहीं, अपनी हवस का इजहार कर रहा था। क्या गाजी भाई ने मीरा बापी के साथ, वो कल रात से मीरब बेग के साथ गुजरे लम्हों को सोच रहा था। तभी हवेली में इस बात का चर्चा शुरू हुआ तो यकदम वो अपनी जगह से उठा और तेज़ी से उस रूम की जानिब बढ़ा जहाँ कल रात मीरब बेग के साथ वो अपना चेहरा स्याह कर चुका था। मीरब, क्या ये सच है? क्या गजलान शाह ने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी? शहरयार बख्त शाह अपने भाई के मुंह से अदा किए लफ्ज़ों को सुनकर उसे गजलान गनी शाह पर सख्त गुस्सा आने लगा, जबकि वो इतना अंधा हो चुका था, या मीरब बेग ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि वो सही और गलत की पहचान करने से ही नाबीना हो चुका था। हाँ शहरी भाई, उसने मुझे पहले वहाँ बुलाया, फिर मेरे साथ। वो लड़की इतनी शातिर थी कि अपने नकली आंसुओं से अली शाह समेत सब हवेली वालों को गजलान गनी शाह से सख्त नफरत करने पर मजबूर कर गई। मीरब, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहन समझा ही नहीं, माना भी है। मैं तुम्हें इंसाफ दिला कर रहूँगा, चाहे मुझे अपने दोस्त नुमा दुश्मन को जान से ही क्यों ना मारना पड़े। मैं तुम्हें मायूस नहीं करूँगा। वो उसके सर पर हाथ रखकर उससे कहने लगा, जबकि अली शाह बाहर खड़ा नफरत और गुस्से की आग में जल रहा था। उसका दिल बार बार गजलान शाह की जान लेने को कर रहा था।